कहते हैं गणपति के इस व्रत में व्रत की कथा सुने बगैर व्रत पूरा नहीं किया जाता। इसलिए क्या है इस व्रत की कहानी, साथ ही आपकी अलग अलग मनोकामना के लिए आपको करने हैं कौन से छोटे छोटे उपाय, आइए जानते हैं। धर्म ग्रंथ कहते हैं कि गणपति भक्तों पर शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। दुष्टों का संहार और भक्तों का उद्धार करने वाले हैं गणपति। संकष्टी चतुर्थी को लेकर भी कई कथाएं कही जाती हैं, लेकिन जो सबसे प्रामाणिक है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। संकष्टी की कथा कहती है कि एक बार मां पार्वती और भगवान शंकर चौसर खेल रहे थे, लेकिन खेल में हार जीत का निर्णय करने वाला कोई नहीं था। इसलिए गौरी शंकर ने हार जीत के निर्णय के लिए मिट्टी के पुतले में प्राण डालकर उसे ये काम सौंप दिया। इस खेल में माता पार्वती शुरू से ही आगे चल रही थी और अंत में जीत भी माता की ही हुई, लेकिन बालक के मुख से भूलवश विजेता के रूप में भगवान शिव का नाम निकल गया। इससे माता ने बालक को गुस्से में आकर अपाहिज होने का श्राप दे दिया। जब माता का क्रोध शांत हुआ तब बालक ने माता से इस श्राप से मुक्ति का उपाय पूछा, तो मां ने कहा, यदि तुम सच्चे मन से गणपति संकष्टी का व्रत करोगे तो इससे मेरा श्राप खत्म हो जाएगा। कथा कहती है कि उस बालक ने विधि विधान से संकष्टी का व्रत किया। बालक के तप से गणपति प्रसन्न हुए और गणपति के दर्शन देते ही बालक का पैर स्वतः ही ठीक हो गया। कहते हैं कि गणपति ने उस बालक से कुछ और वर मांगने को कहा। कहते हैं कि तब बालक ने भगवान गणेश से कैलाश में मां पार्वती और शिव से सानिध्य में रहने की इच्छा जताई। कहते हैं कि गणपति के वरदान से वो बालक शिवलोक पहुंच गया, लेकिन ये बात जानते ही माता रुष्ट होकर कैलाश से चली गई। तब उस बालक से भगवान शंकर ने श्राप मुक्ति की कथा पूछी, तो बालक ने पूरी कथा सुनाई। तब कहते हैं कि स्वयं महादेव ने भी संकष्टी चतुर्थी का व्रत किया और व्रत पूर्ण होते ही मां स्वतः ही कैलाश वापस आ गईं। इस तरह ये कथा बताती है कि गणेश व्रत किस तरह हमारी मनोकामना पूरी करती है और सारे संकट दूर होते हैं। मान्यता है कि जो भी साधक संकष्टी का व्रत करता है, भगवान गणपति उसे 5 तरह के महावरदान देते हैं। चलिए जानते हैं कुछ ऐसी परेशानियां जो हर किसी के जीवन में होती हैं और कैसे गणपति उन समस्याओं का निदान करते हैं। इनके कुंडली में ग्रहण योग होते हैं। ग्रहण योग चंद्रमा राहु के कारण बनता है और सूर्य राहु के कारण बनता है। उससे उनको मुक्ति मिलता है, क्योंकि ग्रहण दोष में बुद्धि को कुंठित कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, और गणेश जी का व्रत या पूजा करने से बुद्धि का तेज होता है, जिससे उस दोष में भी राहत मिलती है। अगर आपको चाहिए मनचाहा हमसफर और चाहते हैं एक समृद्ध परिवार में रिश्ता, तो इन आसान उपायों से होगी आपकी मनोकामना पूरी। भगवान गणेश का सिंदूर से श्रृंगार करें। उन्हें पीले वस्त्र, पीले फूल तथा मोदक अर्पित करें। ओम विघ्न हरते नमः का 108 बार जाप करें। इसके बाद पीले वस्त्र को सहेज कर अपने पास रख लें। संकष्टी व्रत के करने से संतान सुख का पुण्य मिलता है। जीवन में जो उतार चढ़ाव रहता है उससे मुक्ति मिलती है। व्यापार में कभी नुकसान या कभी फायदा होता है, वह एक बराबर दिशा में चलने लाभ ही लाभ होने लगता है। भगवान गणेश को फलों की माला अर्पित करें। इसके बाद संतान गणपति स्तोत्र का पाठ करें और ओम उमापुत्राय नमः का 108 बार जाप करें। अर्पित किए हुए फलों की माला के फल बच्चों में बांट दें। हर किसी का सपना होता है कि खुद का एक आशियाना हो। बाप्पा को खुश करके आपकी ये मनोकामना भी जल्द ही पूरी होगी। इसके लिए आपको क्या करना है, चलिए वो भी जान लेते हैं। भगवान गणेश को लाल फूलों की माला अर्पित करें। इसके बाद लाल फल, लाल वस्त्र और तांबे का एक सिक्का भी अर्पित करें।
ओम सर्व सौख्य प्रदाय नमः का 108 बार जाप करें। लाल वस्त्र में सिक्का बांधकर अपने पास रख लें। आपकी मकान बनाने की इच्छा शीघ्र पूरी होगी। अगर आप बेरोजगार हैं और नौकरी पाने के लिए जूझ रहे हैं तो गणपति के इस चौथे महावरदान से होगी आपकी मदद। भगवान गणेश को उतने ही लड्डू चढ़ाएं जितनी आपकी उम्र है। हर लड्डू के साथ कहें ओम नमो भगवते लंबोदराय। एक लड्डू स्वयं खा लें और बाकी लोगों में बांट दें। यह प्रयोग गणेश महोत्सव में एक बार करें। विद्वान मनुष्य की कीर्ति चारों ओर फैलती है। गणेश जी के 5वें महावरदान से आपकी विद्वता का डंका पूरी दुनिया में बजेगा। बस इन आसान उपायों को अपनाइए। पीले वस्त्र धारण करके भगवान गणेश की पूजा करें। उन्हें पीली चीजें और पीला रेशम का धागा अर्पित करें और ओम गंग गणपतये नमः का यथाशक्ति जप करें। उनसे विद्या बुद्धि प्राप्ति की प्रार्थना करें। अर्पित किया हुआ धागा अपनी कलाई में माता पिता या गुरु से बंधवा लें। तो आप भी इन सरल उपायों को करके गणपति को कर सकते हैं प्रसन्न और अपना जीवन बना सकते हैं खुशहाल।